नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। विद्यागढ़ कोचिंग क्लासेस उदयपुर आपके लिए लेकर आया है कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि पर्यवेक्षक की 1100 पदों की वैकेंसी। और स्वागत कीजिए आप विद्यागढ़ का की, क्योंकि यहां से आपको जीके, हिंदी और कृषि विज्ञान की ऐसी क्लासें मिलने वाली है जो राजस्थान में आपको कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं दे पाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं क्या है ये वैकेंसी, कितने पदों पर है, क्या इसकी योग्यता है, कब फॉर्म भरे जाएंगे और कब इसका एग्जाम में आने वाला है। तो अपन बात करते हैं, देखिए विज्ञप्ति की। तो ये विज्ञप्ति राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई है, जिसके अंतर्गत 1100 कुल पोस्ट है। कितनी पोस्ट है भाई? 1100 कुल पोस्ट है। अब आप ये मत बोलना सर 1100 तो कम ही है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक पोस्ट की जरूरत है। ठीक है भाई। तो इसके अपन बात करते हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अंतर्गत। जो टीएसपी एरिया है उसमें 155 आपकी पोस्ट है और 56 सॉरी। और जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके अंतर्गत 944 यानी कि 944 पोस्ट है, जो बहुत है भाई। क्योंकि आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो इसलिए है क्योंकि 18, 20, 22 लगातार 3 भर्तियां कृषि पर्यवेक्षक की आ चुकी है। ये चौथी पोस्ट अपने 2025 में निकली है। इसके बाद में हो सकता है 2-3 साल का, 4 साल का गैप लग जाए, या फिर कोई कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएगी। तो मेरे हिसाब से 1100 पोस्ट, 1200 पोस्ट इतनी नहीं आने वाली है, 200-300 पोस्ट की निकलेगी। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सबसे पहले संपूर्ण यहां से जानकारी लीजिए, उसके बाद में आप खुद सोचिए, खुद समझिए क्या विद्यागढ़ एक नंबर कोचिंग है। और ये आप एक बार आपको ये डिसीजन लेना है कि हमें कहां से पढ़ना है, कहां से कोचिंग करनी है, कब पढ़ना है। लेकिन एक बार आप पहले विज्ञप्ति की पूरी जानकारी लीजिए, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कब कब इसका एग्जाम रहेगा, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, वो बात करेंगे। देखो ऊपर इसकी अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंतर्गत इसका जो प्रथम पार्ट है वो है अपना हिंदी का। किसका है भाई? हिंदी का। हिंदी के अंतर्गत कुल क्वेश्चंस है वो कितने आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं भाई। कितने क्वेश्चन आते हैं? 15। और एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का, और टोटल कितने मार्क्स रहेंगे इसके अंतर्गत? 45। हिंदी बहुत इजी हिंदी है। अगर अपन आरएस की, एसआई की, इन भर्तियों की बात करें तो इनकी तुलना में बहुत ही सरफेस लेवल का है ये, ऊपर ऊपर का। तो अपन बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो देखो प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि है, समास है, वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, और इसके अलावा लोकोक्तियां, मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावली। कुल मिला के 10 से 11 नॉर्मल पॉइंट है, जो आप कई सालों से, कई विद्यार्थी ऐसे हैं, बीएससी एमएससी वालों की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि खुद मैं एमएससी नेट होल्डर हूं। तो मैं बात करूंगा उनके लिए, क्योंकि 2-2, 3-3 साल की पिछले की जो वैकेंसियां हैं उनमें कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी आधा नंबर से, ये लो सर फाइनल में हूँ, ये लो वेटिंग में हूँ। क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमेशा तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको जीके और हिंदी के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स हमेशा अपने धुरंधर माना जाता है, और होता भी है। कुछ 1-2 क्वेश्चंस की उनसे मिस्टेक होती है, लेकिन जीके और हिंदी के अंदर ये बोलते हैं कि सर मेरा पूरा हिंदी का ही पेपर खराब हो गया, सर मेरा तो पूरा जीके का ही पेपर खराब हो गया। अरे भाई एग्रीकल्चर का क्या, वो तो कर दी सर मैंने। तो देखिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कर देते हैं, मात खाते हैं जीके और हिंदी के अंतर्गत। लेकिन विद्यागढ़ कोचिंग क्लासेस राजस्थान की एकमात्र ऐसी कोचिंग क्लासेस है, क्योंकि एग्रीकल्चर से मैं खुद जीएल जाखड़ आपको पूरी एग्रीकल्चर की A to Z क्लासेस, ऐसे नहीं कि हॉर्टिकल्चर कोई और पढ़ा रहा है, एग्रोनॉमी कोई और पढ़ा रहा है, सोइल साइंस कोई और पढ़ा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कोई और पढ़ा रहा है। मैं आपको A to Z क्लासेस आपको एग्रीकल्चर की देने वाला हूं, जिसकी अपन विस्तृत चर्चा अपन आगे करेंगे। लेकिन अपन बात करते हैं एक बार इसके सिलेबस के बारे में फिर से। तो हिंदी में देखो लोकोक्तियां है, मुहावरे है, सरपेस सरपेस की हिंदी है। और विद्यागढ़ के रघुवीर सर हिंदी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और उनके बारे में यह भी सुना गया कि वो जो कहते हैं ये आएगा उसको आना ही पड़ता है, ये भी पक्की गारंटी है भाई। तो देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके राजस्थान के सिलेबस की। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, इतिहास है, संस्कृति है, इनके अपन बात करते हैं। तो देखो सारी चीजें आपको मैं अभी डिटेल से नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, पूरा का पूरा सरफेसली मैं आपको बता देता हूं कि जीके के 25 क्वेश्चंस आएंगे। अब जो विद्यार्थी प्रीवियस 1-1, 2-2 वैकेंसियां अटेंड कर चुके हैं उनको पूरा पता है कि जीके का क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन ये जानकारी थोड़ा उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो 18 वर्ष के हो चुके हैं।
18 वर्ष के नीचे वाले इस बात को सुने भी नहीं, बंद कर दे, अभी भाई अपना नेट खत्म नहीं करे, वो इंस्टाग्राम टेलीग्राम चलाए। लेकिन जो विद्यार्थी, क्योंकि 1 जनवरी 2026 तक जो विद्यार्थी 18 साल का हो जाएगा वो ही इसके लिए एलिजिबल है। बाकी देखो कॉमन इसकी एलिजिबिलिटी की अपन कहा जाए तो या तो 12th से एग्रीकल्चर पास होना चाहिए, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी वगैरह, पीएचडी वगैरह एग्रीकल्चर से ये रहना चाहिए। लेकिन 12th की मैं बात करूं तो इसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, मैथमेटिक्स के एलिजिबल नहीं है। सिर्फ 12वीं क्लास जिसने कृषि संकाय से उत्तीर्ण की है वो ही विद्यार्थी कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2025 के लिए एलिजिबल है। मुख्य चीज यही है, बाकी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उम्र का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अपन बात करते हैं इसके थोड़ा सा सामान्य ज्ञान की, जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले इतिहास, इतिहास अपने 10 से 12 राजा महाराजा है उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भूगोल, नदी नाले किधर, पहाड़ किधर, अपवा तंत्र वगैरह, ये भूगोल के बारे में अपने को जानकारी करनी है। ठीक है, इन्हीं के बारे में अपने को आगे स्टडी करनी है। इसके अलावा कला और संस्कृति, जो आजकल के राजस्थान की जो वैकेंसियां है उसमें जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बनता जा रहा है, क्योंकि राजस्थान धीरे 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 वापस कला और संस्कृति की तरफ मुड़ रहा है, उन्हीं को जीवित करने में लगा हुआ है। तो कला और संस्कृति से बहुत ही माइनर और छोटे छोटे महत्वपूर्ण सवाल आजकल परीक्षाओं के अंतर्गत निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ पे विद्यागढ़ के अंतर्गत भाकर सर जो जीके के शानदार एक्सपर्ट माने जाते हैं, और बाकर सर के बारे में कहा जाता है कि अगर इनकी लैंग्वेज जीके की एक बार सुन ली तो स्टूडेंट्स नींद में, सपनों में भी वापस वो लाइन बोल सकता है। क्योंकि बाकर सर की एक आदत है, वो नेक्स्ट क्लास तब तक नहीं लेते हैं जब तक उनको फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स को याद नहीं हो जाती है। बिना याद करवाए विद्यागढ़ के टीचर्स आगे नहीं बढ़ते हैं। तो देखो सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया सरफेसली, ये अपना जैसे महाराणा कुंभा, सांगा, प्रताप है, जोधा है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, कुल मिला के जो 3rd ग्रेड लेवल का, यानी कि बहुत ही सरफेस लेवल का जीके है। ऐसा नहीं कि आरएस लेवल का या फिर एसआई भर्ती लेवल का या फिर 1st ग्रेड का इतना बहुत बड़ा जीके पूछा जा रहा है। आपने सिंपल सा जीके आता है, और अगर आप तो अगर छोटी सी है कोई जीके की बुक परफेक्ट अगर आपको याद कराने वाला, बताने वाला मिल जाए तो आप जीके में भी नहीं अटकोगे। हिंदी और जीके की मैंने कहानी बता दी, एग्रीकल्चर का भी डिस्कस करेंगे, मैं खुद ही आपसे डिस्कस करूंगा इस बारे में। तो देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस लगभग अपना दुर्गमैल, यानी कि इतिहास, कला और संस्कृति, और इसके अलावा अपना भूगोल, ये अपना सिलेबस के अंतर्गत रहने वाला है। एग्रीकल्चर की अपन बात करें, अब मैं पर्टिकुलर एग्रीकल्चर पे आ जाता हूं, क्योंकि ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो ही एलिजिबल है। इसलिए अपन सिर्फ आज अभी एग्रीकल्चर का थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो आपको मैं एक मैसेज, महत्वपूर्ण मैसेज आपके लिए ये है कि आप चाहे 12th पास है, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर है, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर में चाहे क्लास टॉपर है, चाहे एमएससी आप सोइल साइंस से है या प्योर एग्रोनॉमी से है या फिर हॉर्टिकल्चर से है या फिर अदर सब्जेक्ट से, भले ही आप पीएचडी धारक है, जब भी अपन कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत बैठते हैं तो अपने को वापस शून्य से या जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। हो सकता है आप पीएचडी होल्डर है या एमएससी होल्डर है या बीएससी होल्डर है, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम में आएगा, आपका कुछ नॉलेज है वो भी काम में आएगा, ये चीज भी मैं मानता हूं। और राजस्थान के अंतर्गत देखो राजस्थान की भर्ती है, तो राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी है जिसमें एग्रीकल्चर के 3 टीचर, 4 टीचर, 5 टीचर, ये भी सारे अपन रहते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टीचर। तो देखिए ये कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है जो प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक कोई टीचर वगैरह निकल के आ रहा है। सही मायने में अगर कहा जाए, अगर सही मायने में अगर आप विचार करो तो कोई एग्रीकल्चर का कोई ऐसा बंदा हो, ऐसा टीचर जो आपको एग्रीकल्चर का ए से जेड के एक भाषा में, एक राग में आपके दिमाग में फिट कर सके, आपको याद करवा सके, तो वो ही टीचर, वो ही कोचिंग क्लासेस सबसे बेस्ट होती है। और विद्यागढ़ कोचिंग क्लासेस के अंतर्गत केवल मैं सिंगल आपको एग्रीकल्चर की क्लासेस देने वाला हूं, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रोनॉमी तीनों इंक्लूड्स रहेंगे। इसके अलावा सिलेबस में अपने जैसे कुछ नवीनतम आंकड़े हैं, नवीनतम योजनाएं हैं, उनका भी अपने क्लासेस रहेगा। और कम से कम 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद में मैं आपको क्लियरली स्टेटमेंट दे रहा हूं कि एक कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो,
अगर उससे पहले मैं क्लास लेता हूं और उसकी मैं तैयारी करवाता हूं, और अगर मैं बोल देता हूं कि ये क्वेश्चन लगभग घूम फिर के इसमें से आने वाला ही है, तो वो क्वेश्चन 100% आता है भाई। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ये मैं आपको अट्रैक्शन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप आइए यहां पढ़िए, वो आपको नौकरी लगनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीजें आप जानते हैं अच्छे से, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट या एमएससी एग्रीकल्चर या फिर अदर अपने एग्रीकल्चर में पीएचडी, क्योंकि इनको ज्ञान देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सब के सब यहाँ पे कौन है, ज्ञानी है। लेकिन फिर भी 1 नंबर से, आधा नंबर से, 0.5 से पिछड़ते हुए भी मैंने देखा है। तो देखो, एग्रीकल्चर अपना बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में अपन पिछले 4-5 साल की वैकेंसियों के, भर्तियों के, चाहे वो इंडिया लेवल की हो या चाहे राजस्थान लेवल की हो, एआरओ हो, डब्ल्यू आर ओ हो, या फिर अपना एओ हो, डब्ल्यू हो, जो भी हो, उसमें अपन देखा जाए तो आज का जो एग्जाम का जो पैटर्न है, कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज उसमें निकल के आ रहा है। प्रैक्टिकली नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस उसमें सबसे ज्यादा निकल के आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस होल्डर जो स्टूडेंट्स जो टीचर होता है, वो ही आपको एग्रीकल्चर की सबसे शानदार तैयारी करवा सकता है। बहुत सी कोचिंग ऐसी है जिसके अंतर्गत नए नए जो एमएससी करके निकला है, बीएससी करके निकला है, आते ही सीधा मार्कर हाथ में ले लिया और ये लो सर की एग्रीकल्चर में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे ये करता हूँ। लेकिन मैं आपको विद्यागढ़ का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक्सपीरियंस होल्डर टीचर भी है, और यहां पे टीचरों की खिचड़ी नहीं है। एक सब्जेक्ट का 5 टीचर देना आपको बड़ी बात नहीं है। अगर एक ही टीचर आपको पांचों सब्जेक्ट का माल मटेरियल अगर आपको बढ़िया तरीके से याद करा दे, जैसे जीके में हिस्ट्री का भी अच्छा नॉलेज हो, उसको जियोग्राफ का भी अच्छा नॉलेज हो, आर्ट एंड कल्चर का भी, अगर एक ही टीचर आपको देता है तो आपका भी मन रहता है, क्योंकि अलग अलग तरीके की भाषा, अलग अलग तरीके के विचार, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट वो आपको सुनने को नहीं मिलते। इसलिए देखो, इसके सुपरवाइजर की स्ट्रेटेजी प्लान के अंतर्गत भी अपन बात करेंगे कि वास्तव में इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट बहुत लेंथी है, इतना मैं बोल के नहीं बता पाऊंगा। मोटा मोटा सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन दूध विज्ञान, इसके अलावा अपने कुछ नवीनतम आंकड़े, और इसके अलावा वो फराटेदार चीजें जो काफी किताबों में नहीं लिखी हुई मिलती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए खोज के निकाल के लाऊंगा, और उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और वही 2 क्वेश्चन सिलेक्शन देके जाएंगे। कोई ऐसा है नहीं कि आप 20+ क्वेश्चन से आप मेरिट में हो, या तो 4-5 क्वेश्चन, या तो फिर 8-10 नंबर ऊपर, या फिर 8-10 नंबर नीचे, अंतर इतना ही रहने वाला है। और मोस्टली तो 1 से 2 नंबर के बीच में ही सारे के सारे उलझे रहने वाले। देख, तो अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत। देखो, ये सिलेबस की अपनी बात कंप्लीट हो गई है, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे अपन इसके बारे में। अपना सिंपल सी जो फर्स्ट टाइम जो एग्जाम दे रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक का, उसके लिए मैं बता देता हूं। मोटी मोटी बातें आपको यही रखनी है कि मार्च 2026 में अपना एग्जाम होगा। 18 साल अपनी उम्र होनी चाहिए, और इस फॉर्म भरने की जो डेट है वो साइट पे अपनी जारी हो जाएगी, और आपको विद्यागढ़ कोचिंग के माध्यम से भी आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो सिलेबस था, वो सिलेबस मैंने आपसे बता दिया कि ये अपना सिलेबस रहने वाला है, और कौन कैसा पढ़ाने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा देखो, ये वैकल्पिक रहता है, ठीक है। वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होता है इसमें अंतर्गत। और कितने नंबर का होता है भाई? 300 नंबर का होता है। 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, और 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इस पेपर की अवधि 2 घंटे का पेपर होता है, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और 0.33 अपन कह सकते हैं, या फिर 3 में से 1 कह सकते हैं, या फिर 1/3 कह सकते हैं, ये इसमें माइनस मार्किंग होती है। और जीएल जाकर से जो पढ़ता है उसको पहले में मेरा जो इसके ऊपर लगाम लगती है वो माइनस मार्किंग की ही लगती है। जो व्यक्ति मेरे यहाँ पे पढ़ते समय, आज दिन तक मैंने कई बेस सुपरवाइजर के निकाले, कई जेट आईसीआर बीएचयू के कई बेस निकाले, जो व्यक्ति माइनस मार्किंग जो करता है, एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट से ज्यादा अगर कोई माइनस मार्किंग करता है तो उसको अगले एग्जाम में मैं अलाउ नहीं करता हूं। क्योंकि माइनस मार्किंग का मतलब है किए किए पे पानी फेरना, और ये सब आप जानते भी है। जिन्होंने भी आपने पिछले 1 से 2 भर्तियां देखी है, कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको धोखा हुआ है। धोखे का मतलब मैं कोई लड़की की बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे उसको प्रिया छोड़ के चली गई, ये हो गया, वो नहीं। या तो वो आते हुए क्वेश्चन गलत करके आता है, या वो जोश ही जोश के अंतर्गत क्वेश्चन छोड़ के आता है, या फिर इसका गोला इसमें भर के आता है, या फिर वो क्या करता है कि सर मेरा तो उस समय दिमाग ही काम नहीं कर रहा, या फिर इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है
कि 80 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, 90 क्वेश्चन पे मेरिट जाने वाली है, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट और गोले भरता है वहां पे फटाफट फटाफट, और वो जो आगे वाले जो 10 क्वेश्चन है वो पीछे वाले सही के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सही क्वेश्चन वो खा के जाते हैं। तो सिलेक्शन होता ही 3 या 4 क्वेश्चन से है और रहता भी 3 या 4 क्वेश्चन से। तो पेपर का मैनेजमेंट वगैरह एक अपन इसका प्लान के जो यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं मोस्टली डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में तो ये बहुत ज़्यादा इसका टाइमिंग रहता है। तो देखो भाई, अपन यहाँ पे जो कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती की अपन बात कर रहे हैं, विद्यागढ़ कोचिंग क्लासेस है, इसके लिए आपको इसके थ्रू आपको यही जानकारी मोस्टली मिल रही है कि अगर आप सिलेक्शन वास्तव में चाहते हैं, वास्तव में आप मेहनत कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, आप एक सामाजिक या फिर पारिवारिक जिम्मेदार इंसान है, या अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं, या आप मेहनत करके ये चाहते हैं कि मेरे सपनों को इतना बुलंद करूं कि दूसरों को मिलने के लिए या दूसरों को मिलने मेरा एक उनका एक सपना बन जाए। तो अगर आप ऐसी अगर उम्मीद रखते हैं अपनी जिंदगी से, अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि विद्यागढ़ आप कोचिंग क्लासेस से जुड़िए। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, जीके और हिंदी की इतनी शानदार तैयारी करवाई जाती है, और आप कभी मिलेंगे यहाँ के रघुवीर सर और बाकर सर से तो आप खुद कहेंगे कि सर बस मजा आ गया। नाम मोटे काम छोटे वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 महीने के अंतर्गत तो आपको एंड्रॉइड मोबाइल की तरह बना दिया जाता है कि कोई भी आपके अंतर्गत क्वेश्चन डालो आपका जवाब फटाक से निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ के देखो, मैं कोचिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत अधिक संख्या के बड़े बैच नहीं चलते, 30 से 40 स्टूडेंट का ही अपन एक बैच बनाते हैं। ऐसे नहीं कि 100 150 200 स्टूडेंट्स यहाँ पे लगा रखे हैं, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके पिताजी से बात हो रही है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन, वो सिस्टम यहाँ पे विद्यागढ़ के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि विद्यागढ़ सिर्फ क्वालिटी पे काम करता है, क्वांटिटी पे काम नहीं करता है। ठीक है भाई, तो देखो प्रत्येक छात्र पे यहाँ पे व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। जब भी अपन अगर कंपटीशन क्लासेस के अंतर्गत उससे पर्सनली नहीं मिलेंगे, जीके हिंदी वगैरह ऐसे सब्जेक्ट है जिसका डिस्कस कर करके नॉलेज बढ़ाया जाता है, उसकी अपन कमजोरी निकाल के बाहर नहीं निकाल के बाहर नहीं लाएंगे, तब तक अपन उसको वापस से स्ट्रोंग नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है, और ये अनुभवी फैकल्टियां है, ये सब देखो सब लिखते हैं, मैंने भी लिख दी, लेकिन वास्तव में है या नहीं है ये आप जब विद्यागढ़ का यहाँ पे विजिट करेंगे तब आपको पता चलेगा। 4K डिजिटल रूम है, 4K डिजिटल रूम का इतना अच्छा शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है वापस घर पे चले गए ना, उनका मन किया सर हमें तो बड़ी डिस्प्ले में थोड़ा बैठे बैठे पढ़ना है, याद करना है, वापस आइए अपने, यहाँ पे बहुत लंबे चौड़े क्लासरूम है, यहाँ पे सब सुविधा है, और वापस आप अपना वीडियो स्टार्ट करिए और वापस बैठे बैठे आराम से सुनिए और वापस उसको पढ़िए। मोबाइल के डिस्प्ले में आपको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा देखो फुली ऐसी क्लासरूम, देखो थोड़ा सा हेल्थ इज वेल्थ, अगर शरीर थोड़ा सा सही रहेगा, इन्वायरमेंट थोड़ा सा मस्त रहेगा, तो पढ़ने का अपने आप मन करेगा। यहाँ पे ऐसी 24 घंटे चालू रहती है, बिल सर भरते रहते हैं, अपने को कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा स्वच्छ और शांत वातावरण, उदयपुर से थोड़ा सा साइड के अंतर्गत स्वच्छ एकदम शांत वातावरण है, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, गाड़ियों का वड़ियों कोई भीड़ भड़ाका नहीं है। यहाँ आओगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगेगा कि वास्तव में यहाँ पे कोचिंग हमें करनी चाहिए, यहाँ पे अपने को पढ़ना चाहिए, और वास्तव में अपना सिलेक्शन होके यहाँ से निकलेगा। खासकर मैं उन स्टूडेंट्स को अभी भी मैं रिमाइंडर करवा रहा हूँ, हो सकता है कोई सीनियर मेरा वीडियो देख रहा हो, क्योंकि मैं एमएससी नेट, हो सकता है कोई पीएचडी होल्डर्स देख रहा हो, मेरे से पहले कोई एमएससी किए हुए वीडियो देख रहा हो, उनके लिए भी मैसेज तो बोल रहा हूँ, वास्तव में आप एक्सपर्ट हैं, मैं मानता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन एक बार आपको मेरी पूरी क्लासें ऑनलाइन देखनी पड़ेगी कि वास्तव में जो, क्योंकि एग्रीकल्चर में हर आप कितने सारी बुक्स है, 2 बुक्स उठाइए, इसमें सीट रेट इधर मिल जाएगी, इसमें सीट रेट इधर मिल जाएगी, एग्जाम वाला क्या मान रहा है वो एक अलग मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, इस चीज को सुलझाने का और सुलझा के वापस आपको एक अच्छा शानदार मटेरियल तैयार करवाने का, प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी जीएल जाखड़ की रहेगी। इसके अलावा देखो यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच अवेलेबल है, और परीक्षा के कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और रिवीजन कोर्स ये भी चालू है, और प्रत्येक सप्ताह छात्रों को संदेह दूर करने के लिए अलग अलग से क्लास। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ के जो छात्र आएगा प्रत्येक सप्ताह नहीं, प्रत्येक मिनट में उनका डाउट दूर करूंगा। दूसरी चीज, प्रत्येक स्टूडेंट से जुड़े रहना यहाँ के टीचरों की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ के टीचर खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं आपका सिलेक्शन करवाऊंगा बेटा, आप आइए एक बार पढ़िए, आप एक बार आप क्लास लीजिए, बस आपका इन्वायरमेंट ये सूटेबल रहे। आपने बोल दिया कि हाँ सर हमें आपके साथ पढ़ना है, हमें नौकरी लगा के दिखाओ, यहाँ के टीचर उसको नौकरी लगा के
दिखाता है, क्योंकि एक्सपर्ट है सारे के सारे। और अपना एग्रीकल्चर का इसमें जीके हिंदी का इतना कोई लंबा चौड़ा बड़ा कोर्स होता नहीं है, क्योंकि विद्यागढ़ एक बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान है, जहां पे एसआई, आरएस, पटवारी और जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनके जो भर्तियां होती है, बड़ी बड़ी भर्तियां, इनके लिए भी यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक किताब को पूरी पूरी रात बैठ के यहाँ पे जगते हैं यहाँ के टीचर। जहां जिस इंस्टीट्यूट में टीचर मेहनती होते हैं, उस इंस्टीट्यूट हमेशा रिजल्ट देता है। तो देखो, अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं आपको फिर से विद्यागढ़ एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रहा हूं कि आप कितने बड़े धुरंधर हैं। अगर आपने 12th एग्रीकल्चर से पास कर रखी है, उसके अलावा आप अगर बीएससी, एमएससी, पीएचडी आप है, एक बार आप विद्यागढ़ की क्लासेस जरूर ले। यहाँ पे इतनी बड़ी कोई फीस नहीं है जितना कि आप सोच समझ सके। उसके अलावा आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेस अवेलेबल है। अगर वास्तव में आपको नौकरी लगना है, वास्तव में आपको मेहनत और सफलता की अगर आपको भूख है, वास्तव में आप चाहते हो कि आप अपने आप को सक्सेस देखो, आपके साथ पिछली भर्ती या उसली पिछली भर्ती में आपके साथ धोखा हुआ है वो दोबारा नहीं हो, इस तो आप हमेशा या फिर अभी से, आज से आपको विद्यागढ़ के साथ जुड़ा रहना चाहिए। आपके जो नेक्स्ट जो अपना जो क्लास होगी, जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर तीनों की प्रॉपर तरीके से कब स्टार्ट हो रही है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बता दिया जाएगा। धन्यवाद।